Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 7, Saving the Sparrow, from class 4, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Saving the Sparrow, यानी कि स्पैरो मीन्स होता है गौरैया और सेविंग मीन्स बचाना. तो चलिए देखते हैं कि गौरैया को बचाने की कौन सी स्टोरी है. बिफोर यू रीड, वर्क इन पेयर्स, यानी कि पढ़ने से पहले आपको कुछ एक्टिविटी करनी है. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्क इन पेयर्स यानी कि जोड़ों में, यानी कि दो लोग मिलकर काम करो. डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस, यानी कि अपने पार्टनर यानी कि जो आपका दूसरा साथी उससे आप डिस्कशन करो, बात करो और इन सेंटेंस को कंप्लीट करो. यू कैन चूज़ मोर देन वन ऑप्शन, और इसमें से कोई भी एक ऑप्शन या उससे भी ज़्यादा दो ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो. तो चलिए इस एक्टिविटी को करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. लेसन को स्टार्ट करते हैं. हीरा लाल लुक एट द पावर लाइन दैट रैन अक्रॉस हिज विलेज. तो हीरा लाल जिसका मेन कैरेक्टर है वो पावर लाइन यानी कि बिजली के तार को देखता है जो कि उसके पूरे गांव में होते हुए जाती है. हिज फादर हैड वंस टोल्ड हिम दैट द लाइन ब्रॉट इलेक्ट्रिसिटी टू देयर होम्स. तो एक बार उसके पापा ने बताया था कि जो ये लाइन है यानी कि जो तार हैं वो बिजली लेकर उनके घरों तक आती है, यानी कि ये बिजली उनके घरों तक लेकर आती है ये तार. क्वाइट ऑफन और अक्सर हीरालाल थॉट अबाउट फॉलोइंग द पावर लाइन टू सी वेयर इट वेंट. और हीरालाल अक्सर इस बात को अक्सर ये बात को सोचा करता था कि इस पावर लाइन का फॉलो करेगा, यानी कि उसके पीछे पीछे जाएगा और देखेगा कि ये तार कहाँ तक जाती है. ही इमेजिन द प्लेस ही वुड सी एंड द पीपल ही वुड मीट. और वो अपने में कल्पना भी करता है कि उस जगह को वो देखेगा और वहाँ के लोगों से मिलेगा, यानी कि उस दूर जगह पे जहाँ से बिजली का तार आता है या जाता है वो वहाँ तक जाएगा और वहाँ के लोगों से भी मिलेगा. उसके बारे में वो कल्पना करता है, सोचता है. मोस्ट इवनिंग यानी कि अक्सर शाम को स्पैरोज केम टू रेस्ट ऑन द पावर लाइन, यानी कि जो गौरैया थी यानी कि वो पूरी झुंड में वो उस बिजली के तार पे आती थी और वहाँ पे आराम करती थी. दे लुक ब्यूटीफुल, वो वहाँ पे बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी. लाइक लिटिल ग्लास बीड्स ऑन अ नेकलेस, ऐसे लगता था कि किसी हार में कोई जो शीशे का जो बीड्स होता है मोती जड़ा हुआ है. सीइंग द बर्ड्स, बच्चों इन पक्षियों को देखकर ही विस्ड ही वर वन ऑफ देम, मतलब उसको हीरालाल को लगता था कि काश वो भी एक चिड़िया जैसा हो जाता. सो ही कुड फ्लाई टू स्ट्रेंज लैंड, ताकि वो जो अद्भुत शहर है या अद्भुत जगह है, अद्भुत धरती है, वो वहाँ पे उड़ के जा सके. वन मॉर्निंग, एक सुबह, एज हीरालाल वॉज साइकिलिंग टू स्कूल, यानी कि स्कूल साइकिल चलाते हुए अपने स्कूल को जा रहा था हीरालाल. ही हर्ड द लाउड ट्विटरिंग ऑफ द स्पैरो. उसने जो स्पैरो से गौरैया थी उनकी मतलब बहुत ज़ोर की आवाज़, उनके चहचहाने की ज़ोर की आवाज़ उसे सुनाई देती है. समथिंग वॉज नॉट राइट, कुछ ठीक नहीं था. ही लुक्ड अप टू सी दैट वन ऑफ द स्पैरोज वॉज कॉट इन द पावर लाइन. उसने ऊपर देखा और देखा कि एक उसमें जो स्पैरो है, गौरैया है, उसका जो पैर है उस पावर लाइन यानी कि उस बिजली के तार में फंस गया था. इट वॉज हैंगिंग देयर, वो वहाँ पे लटक रहा था. हेड डाउन, उसका सर नीचे था. डिस्परेटली फ्लैपिंग इट्स विंग, और बेचैन होकर अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था. बट ही डिड नॉट नो हाउ ही कुड हेल्प, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो उसकी हेल्प सहायता कैसे कर सकता है. सो हीरालाल रोड ऑफ टू साइकिल, इसलिए हीरालाल अपना साइकिल चलाता हुआ स्कूल चला गया. ही होप्ड समवन वुड सेव द स्पैरो, उसको उम्मीद थी कि शायद कोई उस गौरैया को बचा लेगा. व्हेन ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, जब वह स्कूल से वापस आ रहा था, ही सा दैट द स्पैरो वॉज स्टिल ट्रैप्ड देयर. उसने देखा कि जो स्पैरो है, गौरैया जो है, अभी भी वहाँ फंसा हुआ है. इट्स विंग्स वर स्प्रेड, उसके पंख फैले हुए हैं. बट दे वर नॉट मूविंग, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे, यानी कि वो बहुत बेचैन थी और बहुत परेशान होकर थक चुकी थी. हीरालाल बिगन टू वरी, हीरालाल को चिंता होने लगी. वट इफ इट डाइड, क्या होगा अगर वो मर गई. ही नोटिस दैट द अदर स्पैरोज वर फ्लाइंग अराउंड द ट्रैप्ड बर्ड ट्राइंग टू हेल्प इट. उसने गौर किया कि जो बाकी और भी जो गौरैया थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके आसपास उस फंसे पक्षी के चारों तरफ उड़ रही थी और ट्राइंग टू हेल्प इट, और उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी. ऑन रिचिंग होम, घर पहुंचने पे हीरालाल केप्ट हिज साइकिल एंड रैन इनटू द हाउस, मतलब हीरालाल ने अपनी साइकिल रखी और दौड़ता हुआ घर के अंदर गया. माँ माँ कम हियर, मतलब कि माँ माँ जल्दी आओ. पा क्विक कम क्विकली, मतलब पापा जल्दी आइए जल्दी आइए. हिज पेरेंट्स रश टू हिज साइड,
व्हाट हैपेंड, मतलब कि ये कहते हुए कि क्या हुआ, और उनके माता पिता दौड़ते हुए उसके पास आए। दे आस्क्ड वरीड, मतलब कि उन्होंने चिंतित होकर पूछा कि क्या हुआ। ही टोल्ड देम अबाउट द स्पैरो, उसने उस गौरैया के बारे में उनको बात बताई कि वो फंसा हुआ। ही प्लीडेड विद देम टू फाइंड अ वे टू सेव इट, और उसने उससे विनती की, प्लीडेड मतलब प्रार्थना की कि कोई भी रास्ता निकालें उसको बचाने का। बट द पावर लाइन इज़ वेरी हाई, हिज फादर पॉइंटेड आउट, लेकिन उसके पिता ने कहा कि दिखाया कि जो ये पावर लाइन है, यानी कि जो बिजली का तार है, बहुत ऊपर है। हाउ वी आर गोइंग टू रीच इट, मतलब हम वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे। हिज मदर पर्स्ड हिज लिप्स एंड सेड, उनकी मदर ने थोड़ा गुस्सा होते हुए अपने होठों को अंदर खींचा और कहा, इट इज़ टू डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है। आई विल नॉट लेट ईदर ऑफ यू गो नियर द वायर, मैं तुम में से किसी को भी उस तार के पास जाने नहीं दूंगी। हीरालाल वॉज वेरी सैड, हीरालाल बहुत दुखी हो गया। हिज पेरेंट्स ट्राइड टू कम्फर्ट हिम, और उसके जो माता पिता थे उसको सांत्वना देने की कोशिश भी किया उन्होंने। बट देयर सीम टू बी लिटिल दे कुड डू, मतलब कि बट देयर सीम टू बी लिटिल दे कुड डू, मतलब उन्होंने बताया कि वो उनके पास कोई रास्ता नहीं है उसको कुछ करने का। हीरालाल न्यू द बर्ड वुड नॉट लिव मच लॉन्गर, हीरालाल को पता था कि ये जो चिड़िया है वो बहुत ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। द थॉट डिड नॉट अलाउ हिम टू रेस्ट, और ये विचार जो उसके मन में आ रहा था कि वो मर जाएगी, उसे आराम नहीं करने दे रही थी। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, एन आइडिया बिगन टू टेक शेप इन हिज हेड, और एक जो उसके विचार था उसके दिमाग में आने लगा। सून आफ्टर, और जल्दी ही उसके बाद, हीरालाल साइकिल टू द पावर स्टेशन नियर हिज विलेज, अपने गाँव के पास जो पावर स्टेशन था, हाइडल जिसको कहते हैं, वो वहाँ पे जाता है। वेन राम भरोसे, जहाँ पे राम भरोसे द मेंटेनेंस मैन, यानी कि जो वहाँ की देखभाल करता है, सादा यंग बॉय वेविंग टू हिम, मतलब कि उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसकी तरफ हाथ हिला रहा है। ही अनलॉक द गेट एंड लेट हिम इन, उसने दरवाजा गेट खोल दिया और उसे अंदर आने दिया। हीरालाल टोल्ड हिम अबाउट द स्पैरो, हीरालाल ने उसको गौरैया के बारे में उसने बताया। कुड यू प्लीज स्विच ऑफ द पावर फॉर अ लिटिल वाइल, ही आस्क्ड, उसने उससे पूछा कि क्या आप जो पावर है, बिजली है, पावर का जो स्विच है, क्या आप उसको कुछ देर के लिए बंद कर सकते हो। राम भरोसे स्क्रैचेस हिज हेड, राम भरोसे ने अपने सर खुजाया। देन ही सेड, और तब उसने कहा, लेट्स सी, चलो देखते हैं। मे बी द सुपरवाइजर कैन हेल्प, मतलब उसने कहा कि चलो देखते हैं, हो सकता है कि जो सुपरवाइजर है, यानी कि जो वहाँ की देखभाल करने वाला जो वहाँ का इंचार्ज था, वो कुछ कर सकता है या वो सहायता कर सकता है कि नहीं। He took हीरालाल टू अ काइंड ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग एट अ डेस्क, तो उसने उस मतलब कि उस राम भरोसे ने उस बच्चे को लिया और उस बूढ़े आदमी जो छोटे से डेस्क के पास बैठा हुआ था, जो काइंड था, दयालु था, उसके पास लेकर गया। हीरालाल वॉज टायर्ड एंड फ्राइटेन, हीरालाल था वो थक चुका था और थोड़ा डरा हुआ था। विद टीयर्स इन हिज आईज ही सेड, उसने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, अ स्पैरो इज गोइंग टू डाई बिकॉज इट्स फुट इज कॉट इन द पावर लाइन, उसने कहा कि एक जो गौरैया है वो मरने वाली है, मरने जा रही है, क्योंकि उसका जो पैर है वो पावर लाइन यानी कि बिजली के तार में फंस गया है। इफ़ यू कैन स्विच ऑफ द पावर वी कैन टेक द बर्ड डाउन, उसने कहा कि अगर आप पावर का जो पावर लाइन है उसका स्विच है उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो, बंद कर दो, तो हम उस बच्चे को उस पक्षी को नीचे उतार सकते हैं। प्लीज़ यू मस्ट लिसन टू मी, मतलब कि कृपया आपको मेरी बात सुननी होगी। द ओल्ड मैन लिसन टू हीरालाल पेशेंटली, उस बूढ़े आदमी ने बड़े धैर्य से हीरालाल की बातें सुनी। सन, स्विचिंग ऑफ द पावर इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, ही सेड, उसने कहा कि बेटा जो पावर का जो स्विच ऑफ करना है वो इतना आसान नहीं होता है। थिंक ऑफ द हॉस्पिटल्स, कहता है कि उन अस्पतालों के बारे में सोचो। व्हाट विल हैपन टू अ पेशेंट हु इज़ इन द मिडल ऑफ एन ऑपरेशन, कहता है कि क्या होगा अगर कोई भी जो मरीज है वो अंडर ऑपरेशन, यानी कि उसका ऑपरेशन चल रहा हो और इलेक्ट्रिक ऑफ हो जाए, यानी कि पावर ऑफ हो जाए। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड इनटू हीरालाल सैड वाइज, वो रुका और उसने हीरालाल की दुखी आंखों में देखा। देन ही सेड, और तब उसने कहा, टेल मी योर नेम, उसने कहा सन, मतलब कि बेटे तुम अपना नाम बताओ, एंड टेल मी वेयर यू लिव, और मुझे ये भी बताओ कि तुम कहाँ, ऑल्सो टेल मी वेयर यू लिव, मतलब कि मुझे ये भी बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। ही टच द बॉयज शोल्डर, उसने बच्चे के कंधे को पकड़ा, मतलब उसे सांत्वना दिया। इफ़ यू हैव अ लार्ज हर्ट, मतलब कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। बड़ा दिल का मतलब होता है कि जब हम किसी
को किसी की हेल्प करने के लिए अपना बड़ा मतलब हम प्रयास करते हैं, तो लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा दिल बड़ा है। बट इट इज़ टाइम फॉर यू टू रिटर्न होम, लेकिन ये समय है तुम अपने घर वापस जाओ। इट इज़ ग्रोइंग डार्क आउटसाइड, उसने कहा कि बाहर अंधेरा हो रहा है, मतलब रात हो रही है। सैड एंड हेल्पलेस हीरालाल रिटर्न होम, मतलब कि जो हीरालाल था वो अपने घर दुखी और मतलब कि असहाय होकर वापस आ गया। समटाइम्स नियर डान ही वोक अप टू अ लाउड नॉइज, लेकिन सम टाइम मतलब कि तभी सम टाइम नियर डॉन मतलब कि सुबह होने वाली थी और तभी भोर में ही वोक अप टू लाउड वॉइस, उसने मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ सुन के वो उठ गया। ओए हीरालाल कम आउट, तो कोई बाहर से चिल्ला रहा था कि हीरालाल बाहर आओ। हीरालाल शॉट आउट ऑफ द हाउस, मतलब हीरालाल दौड़ता हुआ घर के बाहर आया। हिज हार्ट वॉज रेसिंग, उसका जो दिल था बहुत तेज धड़क रहा था। ही हैड सीन 3 मैन, उसने 3 आदमियों को देखा। वन ऑफ देम वॉज राम भरोसे, उसमें से एक आदमी राम भरोसे था, यानी कि 3 आदमियों में से एक आदमी राम भरोसे था जिसको वो पहचानता था। देर इज़ अ पावर शट डाउन एट द स्टेशन, राम भरोसे एक्सप्लेन, राम भरोसे ने उसे बताया कि स्टेशन में यानी कि जो हाइडल है उसमें पावर शट डाउन हो चुका है, यानी कि स्विच ऑफ हो चुका है। दे हैड कम विथ अ ट्रक टू रेस्क्यू द स्पैरो, वो ट्रक के साथ आए हैं ताकि स्पैरो को बचा सकें। हरी एंड जंप इनटू द ट्रक, मतलब जल्दी करो और उस ट्रक में बैठो। शो अस वेयर द स्पैरो इज, और हमें दिखाओ कि वो गौरैया कहाँ है। हीरालाल सर्च फॉर द बर्ड, हीरालाल ने मतलब उस चिड़िया को खोजा। सडनली ही एट, और अचानक वो चिल्लाया। अ लिटिल मोर टू द राइट, मतलब कहता है थोड़ा और दाहिने चलो। अ लिटिल मोर, और थोड़ा। दे वर नाउ डायरेक्टली अंडर द पावर लाइन वेयर द स्पैरो वॉज ट्रैप, तो वो आप एकदम सीधे उस बिजली के तार के नीचे थे जहाँ पे स्पैरो यानी कि जो गौरैया थी वो फंसी हुई थी, या उसका पैर फंसा हुआ था। द ड्राइवर स्टीयर्ड द ट्रक इन पोजीशन, मतलब कि वो जो ड्राइवर था उसने मतलब अपने गाड़ी को उस पोजीशन में, उस स्थिति में लाके खड़ा किया। एंड गॉट द एक्सटेंशन लैडर रेडी, और उसने एक्सटेंशन की जो ऐसा सीढ़ी जिसको कि ऊपर बड़ा किया जा सकता है, उसने एक्सटेंशन लैडर को आगे बढ़ाया, तैयार किया। राम भरोसे स्वंग अप द एक्सटेंशन लैडर, मतलब जो राम भरोसे था उस एक्सटेंशन लैडर पे चढ़ गया। एज द अदर मैन स्विच्ड ऑन हिज टॉर्च एंड हेल्ड इट अप, मतलब कि और जो बाकी लोग थे उसने अपने टॉर्च को जलाया और उसको ऊपर दिखाया, उसको पकड़े रहे। द लाइट फ्रॉम द टॉर्च पिक्ड आउट द स्पैरो हैंगिंग फ्रॉम द वायर, द लाइट फ्रॉम द टॉर्च मतलब कि जो रोशनी थी टॉर्च के द्वारा जो जा रही थी। पिक्ड आउट द स्पैरो, यानी कि उस स्पैरो हैंगिंग फ्रॉम द वायर, मतलब कि उसने उस स्पैरो की तरफ दिखाया जहाँ पे वो लटकी हुई थी। राम भरोसे केयरफुली लूजन द वर्ड्स क्ला दैट वॉज कॉट इन द वायर, जो राम भरोसे था उसने बड़ी सावधानी से उसके पैरों को ढीला किया, उस पंजों को उसको निकाला जो कि तार में फंसे हुए थे। एंड पुट द स्पैरो इन हिज शर्ट पॉकेट, और उस गौरैया को अपने शर्ट की पॉकेट में रख लिया। द रेस्क्यू हैड टेकन ओनली अ फ्यू मिनट, और इस ये जो बचाव का काम था इसने बस थोड़ा सा समय यानी कि कुछ ही मिनट लिया। राम भरोसे एंड हिज कंपेनियन लेफ्ट आफ्टर हैंडिंग द स्पैरो टू हीरालाल, राम भरोसे और उसके जो साथी थे वहाँ से चले गए जब हीरालाल को उन्होंने उस स्पैरो को दे दिया, यानी कि उस गौरैया को हीरालाल को देकर वो लोग वहाँ से चले गए। द बर्ड रेस्टेड इन हिज कप्ड हैंड्स, अब जो उसका जो हाथ था उसमें कुछ देर तक वो जो चिड़िया उसने आराम किया। सडनली अचानक इट जम्प्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथों से वो कूद गई। इट स्प्रेड इट्स विंग एंड बिगेन टू फ्लाई, उसने अपने पंखों को फैलाया और वो उड़ना शुरू कर दिया उसने। हीरालाल वुड ऑलवेज रिमेंबर दिस मैजिकल मोमेंट, और हीरालाल को हमेशा ये जो जादुई मैजिकल मोमेंट था यानी कि जो जादुई क्षण था उस पल को वो हमेशा याद करेगा, हमेशा उसको याद रहेगा। तो स्टूडेंट ये जो स्टोरी थी द स्पैरो से ली गई थी। और हाँ, आपने देखा ना कि एक छोटे से प्रयास से मतलब कि किस तरीके से एक बच्चे ने एक जानवर को, एक चिड़िया को किस तरीके से वो जो वायर में फंसा हुआ था, लाइन में फंसा था, बचाया। तो हमें भी हमेशा जानवरों की मदद करनी चाहिए, और बाकी और भी कभी कोई नीडी पर्सन हो तो उसकी हेल्प हमें ज़रूर करनी चाहिए। So student, if you like the explanation, do share with your friends, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.